हेलो एवरीवन। आज हम नेट जेआरएफ पेपर 1 के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। अब अगर आपको नेट जेआरएफ पेपर आप देने की सोच रहे हैं या आप दे रहे हैं तो आपको सिलेबस से रिलेटेड क्लैरिटी होनी चाहिए। तो अभी हम नेट जेआरएफ पेपर 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर पेपर 2 जो मेरा पर्टिकुलर पेपर है इकोनॉमिक्स, उसके बारे में मैं बताऊंगी, लेकिन आज हम पेपर 1 के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए पेपर 1 में कैसे क्वेश्चंस होते हैं। तो पेपर 1 में टोटल क्वेश्चंस होते हैं वो होता है 50 क्वेश्चंस ही होते हैं पेपर 1 में, और हर एक क्वेश्चंस के 2 नंबर होते हैं, यानी कि टोटल मार्क्स जो होते हैं वो 100 होते हैं। और यहाँ पे कोई नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब हम आते हैं कि हमारे जो टोटल 10 यूनिट्स हैं, यानी कि हमारे जो पेपर 1 है उसमें 10 यूनिट्स पूछी जाती हैं। 10 यूनिट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो 10 यूनिट्स कौन कौन सी होती है उसको हम देख लेते हैं, और उसके बाद हम इस यूनिट के अंदर क्या क्या पूछा जाता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले रिसर्च एप्टीट्यूड, यानी कि हम बेसिकली हम जो नेट का पेपर देते हैं उसमें हम आगे हमारा जो गोल है वो है कहीं ना कहीं पढ़ाने का, या तो इसीलिए हमें ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड आपका होना चाहिए। रिसर्च एप्टीट्यूड, अगर हम रिसर्च करने जा रहे हैं, क्योंकि एक तरह से रिसर्च के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो रिसर्च एप्टीट्यूड। फिर हमारा कॉम्प्रिहेंशन कैसा है, हम किसी चीज़ कोई हमें अगर कॉम्प्रिहेंशन दे दिया जाए तो उससे हम कैसे डील करते हैं। हमारा कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, मैथमेटिकल रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है, और लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, आईसीटी से क्वेश्चंस पूछा जाता है, पीपल एंड इन्वायरमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, और हायर एजुकेशन सिस्टम से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो 10 है ब्रॉडर एरिया, सिर्फ इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये 10 एरिया से ही 50 क्वेश्चंस को पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए हर एक एरिया से 5-5 क्वेश्चन पूछ लिया, तो इस तरह से क्वेश्चन का, जैसे मान लीजिए कि टीचिंग एप्टीट्यूड से 5 क्वेश्चन पूछ लिया, किसी यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी यूनिट से 1 ही 2 क्वेश्चन पूछेगा। तो वो डिपेंड, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एकदम 5 ही 5 क्वेश्चन हर एक यूनिट से पूछा जाएगा। अब हम देखते हैं कि हर एक यूनिट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। अब देखिए हमारा जो जनरल पेपर है वो किस लिए होता है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ताकि जो बच्चों की कॉग्निटिव एबिलिटी है उसको चेक करने के लिए, उनकी कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए कि वो आर्ग्यूमेंट, डिडक्टिव, इंडक्टिव वो अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि नहीं, या उनका जनरल अवेयरनेस कैसा है, टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस से रिलेटेड क्या है, क्या वो एजुकेशन सिस्टम के बारे में जानते हैं कि नहीं, क्या उनको अवेयरनेस है अपने आसपास के पीपल, एनवायरनमेंट, रिसोर्स के लिए जो हमारी लाइफ में एक इम्पैक्ट डालती है। तो इसीलिए हमें ये पेपर होता है। तो अब हम देखते हैं कि पेपर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड, मतलब पेपर 1 की यूनिट 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या पूछा जाता है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में हमें टीचिंग से उसके कंसेप्ट्स, ऑब्जेक्टिव क्या है, लेवल ऑफ टीचिंग कैसी होती है, जैसे कि मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, ये लेवल ऑफ टीचिंग्स हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं टीचिंग की, लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंस, अडल्ट, एकेडमिक, सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव, ये सब लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछता है। फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू, जैसे कि टीचर्स, क्या कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो टीचिंग को अफेक्ट करते हैं, जैसे टीचर करते हैं, लर्नर करते हैं, सपोर्ट मटेरियल करता है, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी करता है, लर्निंग इन्वायरमेंट और इंस्टीट्यूशन, ये सब कुछ टीचिंग को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद मेथड ऑफ टीचिंग कैसा होना चाहिए, टीचर सेंटर होना चाहिए, लर्नर सेंटर होना चाहिए, उसके क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या अच्छी चीज़ें हैं, ऑफलाइन, ऑनलाइन, स्वयं प्रभा, ये जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अभी नए इंट्रोड्यूस हुए ये सबसे टीचिंग एप्टीट्यूड में क्वेश्चन पूछता है। फिर टीचिंग सपोर्ट सिस्टम कैसा है, ट्रेडिशनल मेथड, मॉडर्न मेथड, आईसीटी बेस्ड मेथड। फिर इवैल्यूएशन सिस्टम, जैसे एलिमेंट्स, टाइप ऑफ इवैल्यूएशंस इन चॉइस बेस्ड, क्रेडिट सिस्टम, हायर एजुकेशन सिस्टम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, इनोवेशन इन
इवैल्यूएशन सिस्टम, यानी कि किस तरह से हमारा इवैल्यूएशन सिस्टम पहले से अब तक में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, चाहे कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग कैसी होती है, क्रेडिट क्या होता है, हायर एजुकेशन में इनोवेशन या एवैल्यूएशन में इनोवेशन कैसा होना चाहिए। तो इससे रिलेटेड हमारा यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो बच्चे हिंदी में हैं वो यहाँ पे हिंदी में भी देख सकते हैं कि हिंदी में ये जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं वही चीज़ें हिंदी में लिखी हो, तो आप इसको पॉज करके और आप पढ़ सकते हैं कि हिंदी में इन सब चीज़ों को क्या बोलते हैं। अब रिसर्च एप्टीट्यूड में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूनिट 2 में। तो रिसर्च एप्टीट्यूड में जैसे रिसर्च की मीनिंग, उसके टाइप्स कितने होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच क्या होता है रिसर्च का, रिसर्च के कैसे मेथड्स होते हैं जैसे एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ये सारे रिसर्च के मेथड होते हैं, ये जो हमें इसमें पढ़ने होते हैं। अब रिसर्च करने के कुछ स्टेप्स होते हैं वो हमें पढ़ने होते हैं यहाँ पे। फिर थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग की कुछ फॉर्मेट और स्टाइल्स होती है, रेफरेंसिंग करने की स्टाइल्स होते हैं, वो भी पढ़ने हैं। और आईसीटी जो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसका रिसर्च में भी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आजकल अगर हम रिसर्च करते हैं तो आपको पता होगा कि इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है कि हम थोड़ा भी अगर कॉपी करते हैं कहीं से भी तो वो तुरंत पता चल जाता है सर्वर में। फिर कुछ रिसर्च के एथिक्स होते हैं, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो बच्चे हिंदी में हैं उनके लिए भी यहाँ पे मैंने इंक्लूड किया है स्लाइड्स, जैसे कि शोध का अर्थ क्या है, प्रकार क्या है, उनकी विशेषता है, प्रत्यक्षवाद और उत्तरवाद, प्रत्यक्षवाद, शोध के उपागम क्या होते हैं, शोध की पद्धतियाँ, शोध के चरण, शोध प्रबंधन एवं आलेख लेखन, फॉर्मेट एंड संदर्भ की शैली। तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं हमारी यूनिट 2 में। अब हम देखते हैं यूनिट 3। तो कॉम्प्रीहेंशन में क्या होता है, हमें पैसेज दिया जाता है कोई भी और उसी से रिलेटेड हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि कोई भी गद्य दे दिया जाएगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आई होप आप कॉम्प्रीहेंशन को समझते होंगे। नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन की मीनिंग, उसके टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे होता है, वर्बल, नॉन वर्बल, इंटरकल्चरल, ग्रुप कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन, ये कैसे होते हैं। फिर बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मास मीडिया एंड सोसाइटी। तो ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड ये टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे संप्रेषण, प्रभावी संप्रेषण, प्रभावी संप्रेषण में बाधाएं, फिर जन मीडिया एवं सोसाइटी। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन से पूछे जाते हैं पेपर, यानी कि हमें ये टॉपिक्स को स्पेशली पढ़ना है। उसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग आती है। मैथमेटिकल रीजनिंग से भी 2 से 4 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें नंबर सीरीज, लेटर, कोड्स, रिलेशनशिप, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड जैसे फ्रैक्शन, टाइम डिस्टेंस, रेशियो, प्रपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, डिस्काउंटिंग एंड एवरेजेस, इस तरह से जो हम मैथ्स में नॉर्मली हम 7th 8th क्लास का जो मैथ्स है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हिंदी में है, ये हिंदी के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो इसको देख लेंगे। नेक्स्ट है हमारा लॉजिकल रीजनिंग। तो लॉजिकल रीजनिंग एक बहुत ब्रॉडर पार्ट है हमारे पेपर 1 में। पहले तो सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग में हमें ये मूड्स, फिगर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसीज, यूजेस ऑफ लैंग्वेज, कॉनोटेशंस, डिनोटेशंस, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, वेन डायग्राम। लेकिन कुछ सालों पहले ये इसमें इंडियन लॉजिक इंट्रोड्यूस हुआ और जिसमें हमें इंडियन लॉजिक से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो ये थोड़ा टिपिकल है इंडियन लॉजिक, तो ये हमें थोड़ा अच्छे से तैयार करना पड़ेगा कि प्रमाण्स क्या होते हैं, उसके कितने टाइप्स होते हैं। फिर बहुत सारे इसमें भी स्टेटमेंट्स दी जाती हैं कि इसमें भी फैलेसीज होती हैं, एरर होते हैं, उसको हमें देखना पड़ता है। अनुपलब्धि क्या होती है, और स्ट्रक्चर एंड काइंड ऑफ अनुमान के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, व्याप्ति, हेत्वाभास। जैसे कि ये जो हम पहले पढ़ते थे अपने लॉजिकल रीजनिंग में कि आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं और इसमें फैलेसीज क्या होती हैं, तो इसी तरह से इंडियन लॉजिक में भी फैलेसीज होती हैं, उनको हम हेत्वाभास बोलते हैं। और व्याप्ति, अनुमान, ये सब क्या होते हैं इसके बारे में हमें पढ़ना होता है। तो इस वजह से ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बन जाता है इंडियन लॉजिक की वजह से। बाकी ये जो ऊपर का पार्ट है ये थोड़ा इजी होता है।
जो हिंदी में स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये हिंदी में लिखा हुआ है, आप उसे देख सकते हैं यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यूनिट हमारा है डेटा इंटरप्रिटेशंस। अब मैथमेटिकल रीजनिंग से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसी सबका, जैसे फ्रैक्शन या जो भी अभी हमने देखा, उसी का यूज़ करके हम ये डीआई को सॉल्व करते हैं। डीआई में क्या होता है, हमें एक डेटा से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए जाते हैं, मतलब इसमें हमें एक कोई टेबल या डायग्राम ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन होगा और उसी से रिलेटेड उसमें और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टेबल और ये चार्ट, हिस्टोग्राम, बार डायग्राम या मैपिंग ऑफ द डेटा, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमें। और ये और इसके क्वेश्चंस जो सॉल्व करते हैं वो लगभग परसेंटेज के टर्म्स में सॉल्व करना होता है, या हमें फ्रैक्शन के जैसे दिया होता है। जो भी हम मैथमेटिकल ऑपरेशन पढ़ेंगे वो सारे डेटा इंटरप्रिटेशन को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेंगे। तो अगर आप मैथमेटिकल वाले पोर्शन को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको ये डेटा इंटरप्रिटेशन में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें एक डेटा दिया होगा, अब उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाएगा, मैथमेटिकल क्वेश्चंस होंगे, उसको हमें सॉल्व करने रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आईसीटी से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि जनरल एब्रिविएशंस एंड टर्मिनोलॉजी। अब कंप्यूटर है तो कंप्यूटर में बहुत सारे एब्रिविएशंस होते हैं, तो वो हमें याद करने पड़ेंगे। इंटरनेट से रिलेटेड, ईमेल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, उसके साथ डिजिटल इनिशिएटिव जो भी हायर एजुकेशन में हुए हैं, और आईसीटी और गवर्नेंस से क्वेश्चंस ज़रूर पूछा जाता है। एब्रिविएशन से तो लगभग एक क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं हर साल। ईमेल, इंटरनेट से भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कभी कभी सिचुएशनल बेस्ड भी दे दिए जाते हैं क्वेश्चंस। ये हिंदी में जो बच्चे पढ़ते हैं वो उनके लिए है, वो ये देख सकते हैं कि सामान्य संक्षिप्तियाँ या शब्दावली पूछी ही जाती हैं। इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, श्रव्य दृश्य कॉन्फ्रेंसिंग की मूलभूत बातें, उच्च शिक्षा में डिजिटल पहलें, और आईसीटी और सुशासन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमारा नेक्स्ट है जो कि बहुत बड़ा ये भी पोर्शन है हमारे पेपर 1 का, और इससे बहुत सारे करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, और जो कि एक बहुत बड़ा पार्ट स्कोरिंग भी है और नंबर कटवाने वाला भी है, यही पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। क्योंकि ये बहुत ब्रॉडर है और हमें जितने भी कॉन्फ्रेंसेस, प्रोटोकॉल और ये सारे करेंट्स पूछे जाते हैं। मैं आपको यहाँ से बताती हूँ। देखिए, अब डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, मिलेनियम डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन सब के गोल्स आपको लर्न होने चाहिए। ह्यूमन एंड इन्वायरमेंटल इंटरेक्शंस, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ या इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंट क्या होते हैं। अब इसी इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंट में बहुत सारे गैसेस और बहुत सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। इसके अंदर केमिकल जो क्या क्या होते हैं, रेन, एसिड रेन कैसे होता है, कौन कौन से उसमें कंपोनेंट होते हैं। फिर इन्वायरमेंटल इश्यूज़, नॉइज़ पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। अब नॉइज़ पोल्यूशन को रोकने के लिए कौन से स्कीम्स चलाई जा रही हैं या क्या करंट चल रहा है। एयर पोल्यूशन से रिलेटेड क्या चल रहा है, सॉइल पोल्यूशन, ये सब हजार्डियस पोल्यूशन। सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डायमेंशंस भी पूछे जाते हैं क्लाइमेट चेंज के। क्लाइमेट चेंज में कौन से समिट्स हुए हैं, क्या डिसाइड हुआ है, क्या टारगेट हुआ है, तो ये सारी चीज़ें इसमें पूछी जाती हैं। बाकी आपको इधर उधर के करंट नहीं पढ़ने हैं, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर्स है सिर्फ उन्हें ही पढ़ने हैं, या जो इसमें टॉपिक्स दिया होता है उसी से करंट अफेयर्स पढ़ने हैं आपको। अब ये इसमें नहीं पढ़ना है कि अभी 2 देशों के बीच में कौन से सैन्य युद्ध हुआ या क्या हुआ, ये सब नहीं पढ़ना है आपको करंट में। आपको सिर्फ जैसे नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज, सोलर, विंड, तो अभी आपको करंट में पूछ सकता है कि कोई जैसे सोलर मिशन चल रहा है, कोई स्टेट में नया सोलर प्लांट बहुत बड़ा हुआ है, या कोई सोलर मिशन से रिलेटेड कोई एग्रीमेंट साइन हुआ है, किसी कंट्री से साइन हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि सोलर, विंड और सॉयल, इनका नेचुरल रिसोर्सेज में क्या परसेंटेज है या किसका ज़्यादा परसेंटेज है। फॉरेस्ट कवर कितने हैं, या फॉरेस्ट में कितने कौन कौन से फॉरेस्ट हैं इंडिया में, किस किस स्टेट में कौन कौन से फॉरेस्ट हैं, क्या नाम है, बायोडाइवर्सिटी, ये सारे क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। अब कुछ एक्ट्स हैं 1986 के इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें क्या बातें हुई, क्या चीज़ें अपनाई गई। नेशनल एक्शन प्लान में क्लाइमेट चेंज में
कब लागू हुआ या कितने इसमें नेक्स्ट क्लाइमेट चेंज में कितने टॉपिक्स पे बात किया गया, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स एफर्ट, मॉनेटरियल प्रोटोकॉल, रियो समिट, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो ये सारे इन्वायरमेंटल से रिलेटेड कोई एक्ट, प्रोटोकॉल या समिट्स हैं जिनके बारे में क्या पूछा गया है, कब लागू हुआ, कब इफेक्ट में आया, कब बना, कौन कौन सी कंट्री इसमें से रिलेटेड है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। और जैसे रियो समिट है, अगर कोई समिट है तो उसकी बार बार मीटिंग्स होती हैं। क्योटो प्रोटोकॉल है तो उसकी मीटिंग्स होती हैं, उसमें क्या बातें हुई, कौन कौन कंट्री ने किस किस चीज़ों पे अपना अपना वोट दिया, क्या क्या चीज़ें अभी क्लाइमेट के लिए की जा रही हैं, कितने परसेंटेज क्लाइमेट चेंज होना चाहिए, कितने परसेंट पॉपुलेशन का दिया गया है, कौन कौन सी कंट्री पॉपुलेशन कम करने के लिए प्लेज की है। तो ये सारी चीज़ें हमें पूछी जाती हैं पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट है, अब इसमें जो बच्चे हिंदी में हैं वो देख सकते हैं उसके टॉपिक्स। इसको पॉज करके देख लीजिएगा, जो मैंने अभी बताया इंग्लिश में सेम वही यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है। अब हम नेक्स्ट और लास्ट देख लेते हैं कि हायर एजुकेशन से क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हायर एजुकेशन सिस्टम से जैसे इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, इसको 3 तरह से बांट दिया गया है कि एंशिएंट इंडिया में क्या एजुकेशन पैटर्न था, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या पैटर्न था, अभी नया जो चल रहा है इसमें कौन कौन से एजुकेशन सिस्टम्स या कौन कौन से एजुकेशन से रिलेटेड कमिटीज़ बनी हैं वो पूछ लिया जाता है। फिर टीचर टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, यानी कि पूरी तरह से एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। गवर्नेंस कौन करता है, एडमिनिस्ट्रेशंस, पॉलिसीज़ या इस सेंट्रल और स्टेट या सेंट्रल स्टेट और डीम्ड यूनिवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरह से ये टॉपिक्स हैं जिनको आपको कवर करना है। और पेपर 1 में पहले ही बताया मैंने कि सारे 5 ईच क्वेश्चंस के 2 मार्क्स होंगे। जो भी ज्योग्राफिकल एंड पिक्टोग्राम क्वेश्चंस हैं, सेट इज अ स्लाइड, जो कैंडिडेट्स हैं जो देख नहीं सकते हैं उनके लिए, विजुअल इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए वेटेज और ये सब चीज़ें दी हुई हैं। और जो बच्चे हिंदी में हैं वो यहाँ पे हिंदी के वाली स्लाइड्स को देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने कंप्लीट किया कि कैसे पेपर 1 में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हमें क्या क्या पढ़ने हैं। बस अगर हम बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ों को पढ़ेंगे तो हम ज़्यादा अच्छे से पेपर 1 को कर सकते हैं। बाकी बहुत सारी इधर उधर की चीज़ों पे फोकस नहीं करना है। तो ये पेपर 1 का है जो हम कंपलसरी पेपर है और जो सारे बच्चे को देना है। उसके बाद जो मेरा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी सिलेबस का। तो आज के लिए इतना ही।